राजस्थान ज्योग्राफी में आज राजस्थान की मृदाएं अर्थात कि राजस्थान में जो मिट्टियां पाई जाती है उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान मृदाएं हम देखते हैं कि राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक किया गया है सामान्य मृदा वर्गीकरण, जिसमें फसल की उत्पादकता के आधार पर और अन्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान की मृदा को 7 भागों में डिवाइडेड किया गया है। वहीं हम देखते हैं कि विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण विश्वव्यापी मृदा सॉरी विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण में हम देखते हैं राजस्थान की मृदा को कुल मिलाकर 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। वहीं हम देखते हैं कि कृषि विभाग द्वारा भी राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः 14 प्रकार से, जिसमें 14 प्रकार से किया गया है उसमें हम मुख्यतः देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। राजस्थान मृदाएं, इनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। सामान्य वर्गीकरण, विश्वव्यापी, जो कि अमेरिका की एक संस्था के द्वारा किया जाता है विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण, और एक देखते हैं कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे इसके 7 प्रकारों को, अर्थात कि राजस्थान में सामान्यतः मृदा का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। वहीं हम देखें कि विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण राजस्थान में 5 तरह से किया गया है, अर्थात कि 5 प्रकार की मृदाएं बताई है। वहीं हम देखते हैं कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में 14 प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामान्य मृदा वर्गीकरण का। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ या कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण होता है। और हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा को सामान्यतः नदी बेसिन के आधार पर डिवाइडेड किया जाता है, अर्थात कि अधिकांश जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो नदी के मैदानों में और उनकी जो ढलान होते हैं उन पर पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा को भी मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक बागर मृदा और एक खादर मृदा। एक होती है बागर और एक होती है खादर। 2 प्रकार की जलोढ़ मृदाएं होती हैं, बागर मृदाएं और खादर मृदाएं। हम देखते हैं कि बागर मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनका निर्माण नदी के द्वारा पूर्व में किया गया है, अर्थात कि जो मृदा का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से पूर्व में हुआ है उन्हें बागर के नाम से जाना जाता है। और वहीं हम देखें कि खादर मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनका निर्माण प्रेजेंट टाइम में भी नदियों के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात कि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो नवीन मृदा का निर्माण होता है उसी खादर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रकार जलोढ़ मृदा के ही प्रकार हैं। ये प्राचीन मृदा होती है, अर्थात कि जो नदी के द्वारा पूर्व में अवसाद जेटे गए थे उससे जिसका निर्माण होता है उसे बागर के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामिनर इसमें इस प्रकार से भी दे देता है कि वह मृदा जिसका निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है लेकिन पूर्व में किया गया है, या नदी का वर्तमान समय में वहां तक पानी नहीं जा पाता है, उस मृदा को किस नाम से जाना जाता है? उस मृदा को बागर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा जो नवीन मृदा के नाम से जानी जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा। देखेंगे प्राचीन या पूर्व निर्मित मृदा, ये होती है नवीन मृदा। जलोढ़ या कछारी मृदा, इसमें भी लिख सकते हैं हम, इनका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर
लाए अवसाद से होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किया है। हम देखें कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के या गंगा बेसिन में फैला हुआ है, अर्थात कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड ये राज्य सम्मिलित है। इनमें राजस्थान भारत का इसे हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है जिसे भारत का हृदय स्थल के भी नाम से जाना जाता है, जिसे उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, ये गंगा के द्वारा बहाकर लाए गए वह उसकी नदी या सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से निर्मित मैदान है, जो भारत का नवीन भौगोलिक प्रदेश है। भारत का नवीन भौगोलिक प्रदेश, अर्थात कि भारत में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण सबसे बाद में हुआ, इसलिए इसे भारत का नवीन भौगोलिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और भारत का हृदय स्थल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हम देखते हैं कि जो गंगा का मैदान है वो राजस्थान में जो पूर्वी मैदान फैला हुआ है वो उसी का भाग है, अर्थात कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा के और यमुना के दोआब से निर्मित ही मैदान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन कौन से जिले में फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर आदि जिलों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार से डिवाइडेड की गई, बागर और खादर। हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा कहीं लाल तो कहीं भूरी प्रकार की मृदा होती है, जिसमें हम देखेंगे कि भूरी मृदा अर्थात कि भूरी जलोढ़ मृदा राजस्थान के 3 जिलों में मुख्यतः फैली हुई है। एक है अलवर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और एक है श्री गंगानगर। इन 3 जिलों में भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि श्री गंगानगर में एक नदी का बेसिन रहा है जिसे हम घग्गर के नाम से संबोधित करते हैं। उसी बेसिन के कारण श्री गंगानगर में भी भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जल की उपलब्धता होने पर इसमें भी अच्छी पैदावार होती है। हम देखते हैं कि फसल के आधार पर जलोढ़ मृदा सर्वाधिक लाभदायक या कह सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है और सर्वाधिक उत्पादन जलोढ़ मृदा में ही होता है। इसकी प्रमुख फसलों में हम देखते हैं गेहूं, चावल, कपास आदि प्रकार की फसलें इसमें मुख्यतः की जाती हैं। इसका प्रमुख भारत में क्षेत्र रहा है उत्तर का मैदान। इस प्रकार से हमारी जलोढ़ मृदा पूर्ण होती है। लाल पीली मृदा भारत के दक्कन कैप के पूर्वी भाग के किनारों पर और पश्चिमी भाग के किनारों पर और उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिस क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। हम देखते हैं कि इसका लाल पीला रंग इसमें लोहा अंश की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। हम देखते हैं कि लोहा अंश के कारण इसका रंग लाल और पीला हो जाता है और इस मृदा पर जलवायु और स्थानिक दशाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है? जब ये गीली होती है, गीली अर्थात कि ये नमी युक्त होती है, तब इसका रंग लाल कलर का होता है। किसके कारण? लोहा अंश के कारण। लेकिन जब इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और वर्षा की कमी के कारण इन क्षेत्रों में नमी
नहीं मिल पाती है और इसका रंग पीला पड़ जाता है। जिस प्रकार से लोहों में जंग लगने के उपरांत जब वो नमी रहित हो जाता है तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार से इस मृदा का रंग भी पीला पड़ जाता है। हम देखते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार की मृदा सवाई माधापुर के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग और अजमेर और सिरोही, इन जिलों में लाल पीली मृदा का विस्तार अत्यधिक मात्रा में होता है। वहीं हम देखें कि इसमें लोहा अंश की अधिकता होती है। अधिकता लोहा अंश की। इस प्रकार से हमारी लाल पीली मृदा पूर्ण होती है। इसके जिलों के लिए एक बार में याद हो जाएंगे, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग और अजमेर और सिरोही, अर्थात कि 4 जिलों में इस मृदा का विस्तार है। सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर व सिरोही में इस मृदा का विस्तार है। अब हम देखते हैं राजस्थान की तीसरी मृदा के बारे में। लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में विस्तारित है, अर्थात कि माही बेसिन के क्षेत्र में लाल और लोमी मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसका रंग लाल लोहा अंश के कारण होता है और हम देखते हैं कि इसके प्रमुख जिले उदयपुर के दक्षिणी भाग, चित्तौड़ के दक्षिणी भाग व बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब हम देखते हैं राजस्थान की चौथी मृदा के बारे में। लाल काली मृदा। लाल काली मृदा मुख्यतः मालवा के पठार, अर्थात कि हम कह सकते हैं मालवा की जो मृदा पाई जाती है, कपासीय मृदा, उसी का विस्तार है। इसके प्रमुख जिलों की बात की जाए तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इस मृदा का विस्तार है। भाई हम देखें कि काली मृदा, अब राजस्थान की 5वीं मृदा की बात करें हम तो काली मृदा। किस प्रकार की मृदा? काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और कपासी मृदा। ये मालवा के पठार में जो मृदा पाई जाती है, जिसे कपासी रेगर मृदा के नाम से कहते हैं, उसी का विस्तार है और इसका क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए, क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः काली रेगर कपासी मृदा पाई जाती है और हम देखते हैं कि सर्वाधिक जल धारक क्षमता जलोढ़ मृदा की पाई जाती है। उसी प्रकार से हम देखें कि काली मृदा, जो रेगर मृदा या कपासी मृदा के नाम से जानी जाती है, वो इसकी विशेषता ये रहती है कि ये नमी युक्त होने पर चिकनी हो जाती है और जब इसमें नमी रहित होती है तो ये भुरभुरी प्रकार की हो जाती है। इसकी प्रमुख फसलों में हम देखें, फसलें मूंगफली, कपास,
गेहूं आदि। भूरी रेतीली मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा है, और हम देखते हैं कि इसके जिले कौन कौन से क्षेत्र में ये विस्तारित है। तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू। इन जिलों में मुख्यतः इस प्रकार की भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है, और हम देखते हैं कि राजस्थान की एक शुष्क रेतीली मृदा भी पाई जाती है। शुष्क रेतीली मृदा, शुष्क रेतीली मृदा, ये राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तारित है। हम देखते हैं कि जो शुष्क मैदानी प्रदेश शुष्क रेतीला मरुस्थल है, उसमें शुष्क रेतीली मृदा पाई जाती है। उसमें भी एक प्रकार की और उपभागों में इसे डिवाइडेड किया जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरी रेतीली मृदा जैसे सरोजनी या धूसर मृदा के नाम से जाना जाता है। भूरी रेतीली मृदा जो शुष्क रेतीली मृदा का ही एक भाग है, ये सरोजनी या धूसर मृदा के नाम से जानी जाती है। इसके क्षेत्र की बात करें हम, देखो भूरी रेतीली मृदा के क्षेत्र की बात करें हम, तो जयपुर, नागौर और अलवर, मुख्यतः 3 जिलों में जयपुर, नागौर और अलवर जिलों में भूरी रेतीली प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसे सरोजनी या धूसर मृदा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा मृदा का सामान्य वर्गीकरण पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण के बारे में। विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण, राजस्थान में विश्वव्यापी मृदाकरण या कह सकते हैं मृदा का वर्गीकरण मुख्यतः 5 भागों में किया गया है, जिन्हें हम देखते हैं। हाड़ौती प्रदेश में पाई जाने वाली विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इसमें वर्टी सॉइल्स अर्थात की वर्टी मृदा पाई जाती है। कई बार एग्जामों में सीधा पूछा जाता है कि वर्टी प्रकार की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। हाड़ौती। वही हम बात करें इनसेप्टी मृदा, इनसेप्टी सॉइल्स, ये राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। भाई हम बात करें एलपी सॉइल की, एलपी सॉइल्स राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी और हाड़ौती क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः एलपी सॉइल्स पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। वही हम बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा एरिडी और एंटी सॉइल्स है। इस प्रकार से राजस्थान को मृदा विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण में 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिन्हें याद रख सकते हैं हम। वर्टी सॉइल्स राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। एलपी सॉइल्स पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। वही हम बात करें इनसेप्टी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। वही हम बात करें एरिडी और एंटी सॉइल के बारे में, तो ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। इस प्रकार से हमारा विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण पूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण 14 भागों में डिवाइडेड किया गया है। उनमें से प्रमुख मृदाओं के लिए हम देखेंगे
कृषि विभाग का राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण मुख्यतः 14 भागों में किया गया है, जिसमें से मोस्ट जो क्वेश्चन जिनसे बनने के चांस बैठते हैं उनमें हम देखेंगे साई रोजेक्स व रेविरीना प्रकार की मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो ये श्री गंगानगर जिले में मुख्यतः पाई जाती है। वही हम बात करें जिप्सी पेरस की, जिप्सी पेरस मृदा बीकानेर जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। वही बात की जाए नमीन भूरी मृदा, नमीन भूरी मृदा भीलवाड़ा और अजमेर जिले में मुख्यतः पाई जाने वाली मृदा है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा दो जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, एक कोटा जिला और एक उदयपुर जिले में। वही हम बात करें कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये मृदा जैसलमेर और बीकानेर जिले में मुख्यतः पाई जाती है। बात की जाए लाल लोमी प्रकार की मृदा, जो हमने सामान्य मृदा वर्गीकरण में भी पढ़ा था, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः पाई जाने वाली मृदा है। इसके अलावा भी और भी मृदाएं हैं जो कृषि विभाग द्वारा जिनका वर्गीकरण किया गया है 14 भागों में, उनमें मरुस्थलीय मृदाएं, उनकी भी अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा मृदा वर्गीकरण का टॉपिक पूर्ण होता है।